एक बेटी का घर परिवार बस गया था, लेकिन उसकी कुछ आदतें जो थी चिल्लाने की, अनादर और अविचार करने की, उससे उसके मायके वाले उसको घर से निकाल दिए। माँ को तो कम फर्क पड़ता है, लेकिन पिता को असहनीय पीड़ा होती है जब शादी हुई बेटी घर पे वापस आ जाती है, वो भी ससुराल वाले आते हैं छोड़ने के लिए, तब और बिना कोई बात की वापस चले जाते हैं, तो बाप के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के जैसा हो जाता है। मेरे दोस्तों, वह पिता परेशान हो गया तो उसने देखा कहीं एक महाराज जी आए थे, बहुत ज्ञानी विद्वान थे, प्रवचन हम जिसे कहते हैं, निर्बुद्धियों के स्वभाव में इसे भाषण कहा जाता है, भाषण देने आए हैं, लेकिन सुविचार विचारों वालों के लिए प्रवचन कहा जाता है। तो उन्होंने उस पिता की व्यथा को समझा और उन्हें वो बता दिया। तो बेटी भी कुछ दिनों तक मायके में रहते रहते तंग आ गई। लोग सखी सहेलर, वहाँ की बहू बेटी, चाची काकी जो भी थी, सब ताने मारने लगी, अरे तू तेरे घर वाले आते कि नहीं लेने। जब पिता के सामने पेश किया तो पिता ने कहा, बेटी एक मंत्र बताता हूँ, अगर तूने इस मंत्र को 6 महीना निर्वाह कर लिया तो तेरा जीवन बेटी स्वर्ग हो जाएगा, तेरे सब गुलाम हो जाएंगे, तुझे कहीं से कुछ टोना टटका करके खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं वो हर कार्य करूँगी जिससे मेरे ससुराल वाले प्रसन्न रहें। उन्होंने कहा, बेटी से सिर्फ तू किसी को पलट कर जवाब मत देना और ना ही किसी से अभद्र व्यवहार करना और ना ही किसी को कुटुक जबान बोलना। कोई भी कुछ भी हो जाए, सिर्फ उनसे क्षमा याचना करना कि माँ मुझसे भूल हो गई या अब ऐसा नहीं होगा। तो वो सोचकर दोनों पिता पुत्री में वचनबद्धता हुई और बेटी को लेकर वो पहुँचे उनके ससुराल में। तो उनकी ससुर जी मिले, प्रणाम किया गया, दोनों समधी मिले, बोले भाई अपनी लड़की को आप लेके ही जाओ। तो पिता क्या करेगा, पिता के अश्रु छूट गए और दयनीय अवस्था में रोने लगा। वो एक असहाय पिता क्या ही कर सकता है, अपनी उसकी बेटी का घर बसे इसलिए वो उनके चरण पर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा कि एक मौका हमें और दे दीजिए, हमारी बेटी को, अगर वो फेल होती है तो उसे आप निकाल देना। बहुत क्षमा याचना करने पर समधी जी मान गए। बहुत गंभीरता वाली बात है। उसके बाद फ़ोन से बात हुई रात में अपनी पत्नी से, तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, समधी जी क्या बोले? तो कहा कि जो तुम्हारी दी हुई शिक्षा है उसी की वजह से आज मुझे दूसरे के पैर पड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि तुमने कुछ अच्छा समझाया नहीं, जीवन भर उनको बढ़ावा दिया, उसी का कर्म मैं भोग रहा हूँ। माने हैं देखो सुबह क्या होता है। फिर सब मिलकर भोजन किए, रात्रि में सो गए। सुबह आपस में सब बहन भाई, मतलब उसके ससुराल वाले आपस में विचार किए और उनसे बात किया। तो उनको तो समधन से मिले, समधन के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मुझे एक मौका मेरी बेटी को और दे दीजिए। तो लड़की ने भी कहा, अम्मा हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, हमसे अब ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे आप सबको तकलीफ हो। वह लड़की उस वचनबद्धता पर 6 महीने का समय मांगकर वो पिता रोते हुए चला गया घर पर और तमाम देवी देवताओं के नाम से लेकर समाज की अपनी मर्यादा की दुहाई देता रहा, भगवान अब मेरी बेटी को वापस मत लाना, अपने ससुराल में खुश रहे। वो माँ को भी तकलीफ होती है, लेकिन माँ क्या करे। पिता की अवस्था को देखकर माँ भी समझ जाती है कि अब अनादर नहीं होना चाहिए इनका, क्योंकि समाज में पत्नी नहीं पति उठता बैठता है।
मेरे माताओं बहनों, इसलिए पति की कदर करो। दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कैसे पहचानोगी। बेटी को वह शिक्षा जो जिससे का कुल खानदान तर जाए। हालांकि पढ़ी लिखी लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, लेकिन कुछ सहन शक्ति माँ की तरफ से शिक्षा दे हुई भी उनको रोकती हैं। तो एक बार क्या हुआ, गिलास पानी लेकर जा रही थी और जो कालीन बिछा हुआ था, घर संपन्न था उनका, पैर में लगा वो गिलास गिर गया। गिरने से बची लड़की, सीढ़ी को लकड़ी पकड़ लिया।